हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंचन की सृष्टि। फ्रेंड्स, आज मदर्स डे है, तो मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी मदर्स डे। फ्रेंड्स, मदर, माँ, एक ऐसा शब्द जो सुनने में बहुत छोटा सा है, एक वर्ड का है, और लेकिन अगर ये एक वर्ड सही नहीं हुआ तो मुझे लगता है कि कई पीढ़ियाँ खराब हो जाती हैं। तो ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि फ्रेंड्स, मैंने बहुत जगह से देखा है, अगर माँ ने घर नहीं संभाला पूरा घर बिखर गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वर्ड जो है देखने में, सुनने में जितना छोटा है, इसकी गरिमा को बनाए रखने के लिए पूरी ज़िंदगी कम पड़ जाती है। तो आप लोग क्या कहते हैं बताइएगा हमको कमेंट करके। और ये वर्ड इतना बड़ा है कि लोग कहते तो हैं कि इनका कर्जा नहीं उतार सकते हैं, और ये वर्ड हमेशा देखा जाता है। तो कहते हैं ना कि एक टैग मिल जाता है माँ का, उसके बाद माँ का काम ख़त्म हो जाता है। आपका बच्चा कहाँ जा रहा है, जैसे ही आपका बच्चा आँचल से निकलता है ना फ्रेंड्स, तब से लेकर के और जब तक माँ ज़िंदा रहती है, उसके बच्चे ज़िंदा रहते हैं, उसके बच्चे ज़िंदा रहते हैं। मुझे तो लगता है कि वो तब तक ये वर्ड जो है याद किया जाता है। अगर बहुत अच्छा घर संभाल के गई तो बोला जाता है, अरे उसकी माँ बहुत अच्छी थी, इतने अच्छे से संभाला कि मतलब उनके बच्चों के बच्चे भी आज बैठ के खा रहे हैं, उनके बच्चे के बच्चे भी आपस में कितना प्यार है, माँ ने कितनी अच्छी तरह से रखा था। और अगर अपने ही बच्चों में प्यार नहीं है तो बोल दिया जाता है, माँ होगी ऐसी तो होगा। तो मुझे लगता है कि ये वर्ड, एक वर्ड जो है ना, बहुत मुश्किल है। तो इसलिए फ्रेंड्स, मुझे तो ये माँ शब्द बहुत भारी लगता है। हाँ, आपको ईज़ी लगता हो तो बताइएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो माँ शब्द है, ये सिर्फ़ जन्म देने तक सीमित नहीं है। मुझे लगता है आप किसी को भी एक रूप दो, वो आप उसकी माँ ही कहलाओगी। और भारत माता है, मुझे लगता है बहुत अच्छे से परवरिश कर रही है भारत देश की। तो एक कुदरत को भी हम माँ का दर्जा देते हैं, क्योंकि कुदरत भी हमारा पालन पोषण करती है। और इंसानों की माँ तो फिर भी फ्रेंड्स कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा लेती है, और यूँ कह लीजिए कि उनके पास पूरी फैमिली होती है। मैंने करीब से देखा है फ्रेंड्स, तो मैं जहाँ रहती हूँ पशु पक्षियों को देखा है। इंसानों को तो फिर भी फैमिली रहती है, तो माँ की ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं। और फ्रेंड्स, मैं जहाँ रहती हूँ, मैं नेचर के बहुत करीब हूँ, बहुत ज़्यादा करीब हूँ। इसीलिए आज मैंने यहाँ पे व्लॉग बनाया है कि शायद एक अकेली माँ इस व्लॉग को नहीं कंप्लीट कर पाएगी। हमारी मदर, नेचर मदर अगर रहेगी हमारे साथ में, तो शायद ये व्लॉग बहुत अच्छा बनेगा। तो मैंने फ्रेंड्स पक्षियों के देखे हैं, कोई लालच नहीं होता है कि ये बच्चे रोटी देंगे कि नहीं देंगे, और कोई लालच नहीं होता है उनको कंट्रोल करने का। लेकिन फ्रेंड्स, गजब का कंट्रोल मैं देखती हूँ जानवरों की माँओं में और पक्षियों की माँओं में। अगर पक्षियों की माँओं ने कह दिया घोंसले से नहीं निकलना है, बच्चे वहीं से झाँकते रह जाते हैं, चिल्लाते रह जाते हैं, लेकिन फ्रेंड्स नहीं निकलते हैं। मैंने अभी कुछ दिन पहले एक व्लॉग डाला था चिड़िया के बच्चे का, बुलबुल के बच्चों का। फ्रेंड्स, बहुत करीब से उनको देखा,
और बहुत करीब से उनकी ज़िम्मेदारियाँ देखी और सच फ्रेंड्स उनके आगे मेरी ज़िम्मेदारियाँ कुछ भी नहीं। और बहुत करीब से देखा, मेरे पास भी 2 पपीज़ हैं। आप लोग भी देखते होंगे, एक डॉग मुझे लगता है कि 1.5 साल में 2 बार बच्चे दे देती है। और कितना मुश्किल होता है बच्चों को पालना जब 4-5 बच्चे हो जाते हैं। 2-3 दिन तो वो खुद ही नहीं निकलती है, कैसे भूख से और नहीं निकलती है फ्रेंड्स। मैं भी एक माँ हूँ, उस चीज़ को मैं फ़ील कर सकती हूँ। कितनी भूख लगती है अचानक से जब बच्चे हो जाते हैं और कितना पेन रहता है शरीर में और सब कुछ ये लोग बर्दाश्त करते हैं। उसके बाद अपने लिए तो करते ही करते हैं। अगर एक रोटी भी देते हैं ना फ्रेंड्स, तो वो रोटी को कोशिश करती है कि वो अपने बच्चों तक ले जाए। भले ही उसके बच्चे खाने वाले नहीं होते हैं और रोटी खा नहीं पाते हैं, लेकिन वो सोचती है कि लेकर के जाए। तो फ्रेंड्स मैंने हमारी मदर नेचर को बहुत करीब से देखा है और सच में फ्रेंड्स उनके आगे मैं बहुत कम लगती हूँ। इवन तो ये लगता है मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैंने तो एक जनसंख्या बढ़ा दी है। और वैसे भी फ्रेंड्स माँ बनने के बाद में हमारे काम ख़त्म हो जाते हैं, एक माँ के काम ख़त्म हो जाते हैं। एक माँ नाम को बनाए रखने के लिए पूरी उम्र लग जाती है और उस वर्ड को पूरी उम्र जाँचा जाता है। वो कहते हैं ना कि एक झुनझुना होता है, वो बज रहा है कि ठीक नहीं बज रहा है। तो वो बच्चों के रूप में एक झुनझुना होता है। अगर बच्चे इस दुनिया में नाम कमा लिए तो शायद वो झुनझुना बज जाता है माँ के नाम का। और अगर नाम डुबो दिए तो फ्रेंड्स माँ ने नहीं सिखाया होगा, माँ में कुछ कमी होगी, माँ की परवरिश पे सवाल उठा दिए जाते हैं। फ्रेंड्स अंधेरा हो रहा है, इसलिए हम इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय।